Good morning, dear students. How are you? In the last video, we have discussed about the voids, tetrahedral void and octahedral void. आज हम एक इनकी लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे क्रिस्टल में टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की लोकेशन क्या होती है। जैसे हमने पढ़ा था, कोई भी क्यूब है हमारे पास, क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो उसमें आपने देखा था कॉर्नर्स होते हैं, फेस होते हैं, एजेज होते हैं, एक बॉडी सेंटर हो गया। तो जब भी हम कोई क्रिस्टल बनाते हैं तो उसमें जो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं उनकी लोकेशन क्या होती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपन, लोकेशन ऑफ यानी इनकी स्थिति, पोजीशन, लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन द क्रिस्टल। आपने देखा था, हमने जो क्रिस्टल बनाया था तो उसके लिए हमने 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट, 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ये पढ़े थे। और इन अरेंजमेंट में जो भी क्रिस्टल बनता है उसमें यूनिट सेल पढ़ी हमने। यूनिट सेल आपने पढ़ा, जैसे प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसके अलावा आपने पढ़ा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो कोई भी क्रिस्टल बनता है, किससे बनता है? यूनिट सेल से बनता है, बाय द रिपीटेशन ऑफ यूनिट सेल। तो हम यहाँ पर अब बात करें कि एक तो क्या बनाता है, एफसीसी अरेंजमेंट, फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, है ना। और एक हम में पढ़ा था जैसे क्यूबिक क्लोज पैकिंग, उसमें आपने देखा 74% उसका क्या होता है, पैकिंग होती है। बाकी की रिमेनिंग क्या था, मैक्सिमम जो पैकिंग है वो 74% हमने पढ़ी थी, जो कि लैटिस बनता है उसकी। और उसमें क्या रह जाते हैं, 26% वॉइड्स रह जाते हैं। वही वॉइड्स की अपन यहाँ बात कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो हम यहाँ पर देखें, एक्चुअल में तो मैं पोजीशन आपको बता रहा हूँ ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल की। जैसे मान लीजिए कि अपन कोई क्यूब कंसीडर करते हैं, तो एफसीसी, और उसमें आप देखेंगे तो फेस सेंटर्ड की अपन बात करें तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में अपन ने पढ़ा था कि जो अरेंजमेंट है, लैटिस अरेंजमेंट है, उसमें 8 तो कॉर्नर्स पे होते हैं और 6 फेसेस पे होते हैं। 6 किस पे थे, फेसेस पर थे। फेस हमें कैसे मिलेंगे, हम फेस को कट करेंगे तो हमें फेसेस मिलेंगे। ये देखिए आपके, ये तो क्या हो गए 8 कॉर्नर्स, ठीक है। ये क्या है, 8 कॉर्नर्स हैं। और फेस हमें कैसे मिलेगा, फेस सेंटर्ड कैसे मिलेगा, जब हम इनको कट करेंगे एजेज को। कैसे, देखिए मान लीजिए हमने इस तरह से, आप देखें, मतलब ऊपर वाला फेस ये और ये फेस आप कट कर रहे हैं तो कैसे होगा, देखिए हाफ में इसको डिवाइड किया, कैसे होगा, जैसे ये हुआ, ये कट हो गया, ये वाला फेस और ये वाला फेस, ठीक है। हमें सेंटर निकालना है इनका। इसी तरह इस फेस को और इस फेस को हमें करना है कट, तो कैसे करेंगे, देखिए, क्योंकि ये हमने इस नोब से लिया तो इस तक आएगा, अगर यहाँ से लेंगे तो ये इस तक आएगा, ठीक है। इसको अपन ने कट कर दिया। अब आप देखिए, एक ये ऊपर वाला फेस और एक ये पीछे वाला फेस। जैसे अपन देखें, आप ऐसे मानिए कि एक तो आपका ये कौन सा हो गया,
ये वाला हो गया, और एक ये बाहर वाला, ये वाला फेस हो गया। इसको अपने को कट करना है, तो इसको कट कैसे करेंगे, देखिए इसको कट कैसे करना है आपको, ये ठीक है, ये और तो इस तरह से आप देखेंगे तो आपको क्या है, देखिए सेंटर मिला, इसका सेंटर आपको ये हो गया, ठीक है। और यहाँ आप इनको मिलाएंगे तो एक सेंटर आपके ये हुआ और एक ये हुआ, 4 हो गए। और इनका देखेंगे स्पेस का, तो एक ये हो गया, ये हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे तो 6 फेसेस पर आपके कितने हो गए, 6 फेस हो गए। इससे तो इनका क्या बन गया, लैटिस बन गया। अब जब हमने पढ़ा था 3 डायमेंशनल में, आपने देखा था अरेंजमेंट में, एक लेयर रख दी, फिर दूसरी रखी, फिर तीसरी लेयर रखी, तो इस तरह से एक अपना क्या बन गया, लैटिस बन गया क्रिस्टल का। और उनमें जो स्पेस थे, छोटे छोटे ट्रायंगुलर स्पेस थे, वो क्या थे, हमारे वॉइड्स। तो इनमें वॉइड्स की पोजीशन क्या रहेगी वो हम बात करेंगे यहाँ पर। तो देखिए ये तो क्या बना अपना, फेस सेंटर्ड लैटिस, क्या बना, फेस सेंटर्ड लैटिस। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर वॉइड्स के लिए बनाए अपन, तो कैसे बनेगा देखिए। अगर आप ये डायग्राम सही बनाएंगे तो लोकेशन भी आपके सही बता पाएंगे हम। देखिए ठीक है, ये तो क्यूब हो गया। अब इनको जैसे हमने फेस काटे थे ना, उस तरह से हम इसके फेस कट करते हैं। देखिए कैसे, मैं इससे कर देता हूँ कट आपका। ये तो ये वाला और ये वाला हो गया। अब इसको और इसको करेंगे, ठीक है। अब ये फ्रंट वाला करेंगे, ये ठीक है। तो ये तो हमारे फेस थे, ये भी फेस थे। और इनको जो ये कट करेगा यहाँ पे, ये वाला, ये क्या होगा, बॉडी सेंटर। तो हमारी यूनिट सेल में 2 चीज़ बच गए। जब इसको अपन देख तो बॉडी सेंटर बच गया, और एक क्या बच गया, एज सेंटर बच गए, ठीक है। तो जैसे अपन देखें तो एक तो किस पे हो गया, ये बॉडी सेंटर्ड, ये ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स हैं। तो ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स कहाँ होते हैं, एक तो बॉडी सेंटर पे होता है, और 12 एजेस। अगर अपन देखें तो क्यूब की कितनी एज होती हैं, देखिए पहले भी अपन ने समझा था, ये एज होती है इनकी। तो 1 2 3 4 तो ये हो गई, 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अपन देखेंगे इसकी कितनी 12 एजेज होती हैं। तो एजेज के बारे में अपन, एक तो बॉडी सेंटर हो गया, 12 एजेज कौन सी हैं देखिए। एक तो एज ये हो गई, ठीक है। मैं इसको ब्लू से बना देता हूँ, जिससे उससे डिफरेंट हो जाएगा आपका ब्लैक से। एक एज तो ये हो गई, एक एज क्या हुई, ये हुई। ये तो फेस सेंटर्ड, ये कॉर्नर है,
ठीक है। एक एज आप ये देखेंगे ये हो गई और एक एज ये हो गई, जैसे मैंने उसमें समझाया था। यहाँ पर देखेंगे एक एज ये है, एक एज हो गई किनारे उसके। इधर देखें आपके एक ये है और एक ये, कितनी हो गई देखिए 4 ये हो गए। इसके अलावा देखेंगे आपके एक एज हो गई, एक ये हो गई, और इसी तरह से एक ये हो गया, एक ये। देखिए काउंट करिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 1 तो बॉडी सेंटर्ड हो गया और इसमें क्या है 12 एजेस हैं। कितने 12 एजेस। ये सभी क्या है बॉडी सेंटर्ड 1 और 12 एजेस। ये आपके हैं क्या ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स। इनको हम क्या कहते हैं ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स। यानी ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स की क्या पोजीशन होगी, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स। तो क्या पोजीशन हो गई ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स की, बॉइड्स एट 1 बॉडी सेंटर, 1 बॉडी सेंटर एंड 12 एजेस। अब ये तो हमने बता दिया कि 12 एजेज और 1 बॉडी सेंटर होता है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि जो क्रिस्टल बनता है तो मैनी सच टाइप यूनिट्स अटैच टू ईच अदर, एक दूसरे से जुड़ के क्या बनाती हैं क्रिस्टल बनाती हैं। तो पर्टिकुलर पार्टिकल का उस यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ये 12 एजेज पे हैं, लेकिन ये दूसरी यूनिट के साथ भी तो जुड़ेंगे, दूसरी यूनिट सेल के साथ भी अटैच रहेंगे, तो उसमें उस पार्टिकल का कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो इस चीज़ के लिए मैंने आपको बताया था कि जो एज है, ये जो एज होती है वो कितने 4 अदर क्यूब के एज के साथ संपर्क में रहती है। जैसे मान लीजिए अपन कोई भी अपन जैसे किसी की भी अपन बात करें, जैसे ये एज है तो ये इसके साथ भी है, और इसके ऊपर मान लो हम एक एक क्यूब और रखेंगे तो उसके साथ भी होगी। यानी 1 एज कितने में कंट्रीब्यूट कर रही है 4 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर रही है। यानी इसका 1 एज का कितना पार्ट हो गया 1/4। तो यहाँ पे देखेंगे अपन 1 तो किसका हो गया बॉडी सेंटर, तो अपने सेपरेट होता है, वो तो किसी के साथ कंट्रीब्यूट करता ही नहीं है, और 12 एजेज हैं तो 12 इंटू एक एज का कितना परसेंटेज पार्ट हो गया 1/4। तो अगर आप देखेंगे तो ये कितना हुआ 3, इसको आप कट करेंगे तो कितना 4। यानी अपन देखें तो 1 यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ जो ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स हैं वो कितने होते हैं 4। क्या होंगे 4 टोटल ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स होते हैं, किसमें एक यूनिट सेल में। तो ये बात तो हुई किसकी बेटा ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स की। अब अपन बात करते हैं किसकी टेट्राहेड्रल बॉइड्स की। तो टेट्राहेड्रल बॉइड्स की जो पोजीशन है वो डायगोनली होती है। हम बनाते हैं किस तरह से होती है, देखिए आप, इसको मिटाल देता हूँ मैं, ऊपर वाला ये मिटाल के यहाँ पे टेट्राहेड्रल बॉइड्स के लिए बना रहा हूँ। देखिए क्यूब आप अच्छी तरह से बनाएंगे जिससे बॉइड्स को और पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करने में आसानी रहती है। ठीक है, ये तो ये हो गया क्यों हो गया। अब हम इसका फेस कट करते हैं, फलक है वो कट करते हैं। देखिए कैसे, ये तो फ्रंट वाला अपन कर रहे हैं, ठीक है।
अब देखिए ये वाला और ये वाला फेस कट करेंगे, ये वाला फेस आपके कट हो गया। फिर अब अपन ऊपर वाला और नीचे वाला ये फेस कट करेंगे। ठीक है, ये तो अपना सेंटर है ही, अभी सेंटर। अब देखिए डायगोनल क्या है आपके, डायगोनल क्या होगा, इस तरह से हो गया कट। जैसे ये आप पॉइंट्स फिक्स कर लीजिए, जैसे ये तो इसके हो गए, और इधर आप देखेंगे तो कौन से आपके पॉइंट्स हो गए, ये और ये। यहाँ समझने की बात यह है कि ये तो आपको सामने दिख रहे हैं, एक जैसे फेस सामने दिख रहा, लेकिन एक उसके क्या होगा, पीछे होगा। तो इधर जो अपन लेंगे वो कितने को रिप्रेजेंट करेंगे, डबल रिप्रेजेंट करेंगे पार्टिकल्स को। जैसे मान लीजिए अपना एक तो डायगोनल ये हो गया और एक डायगोनल आपका ये हो गया। किस तरह से बनेगा, एक तो ये और एक ये। अब मैं डायगोनल बना रहा हूँ, किस तरह देखिए आप बनेंगे। जैसे ये है, ये इससे मिलेगा, ये वन डायगोनल हो गया, और ये दूसरा डायगोनल हो गया। ठीक है, तो यहां पर आपके वन पार्टिकल तो यहां पर ही आया और वन पार्टिकल यहां पर आया। ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं। ऐसे ही इसमें आप देखेंगे एक पार्टिकल यहां पर और एक पार्टिकल यहां पर। तो ये तो आपके क्या हो गए, एक एक फेस पे हो गए जो आपको दिख रहे हैं। इसमें आप देखेंगे तो ये क्या है, ये आपको केवल एक फेस सामने दिख रहा है, एक इसके ये पीछे, एक क्या होगा इसके पीछे होगा। यानी एक साइड के दो पार्टिकल हो गए आपके, दो वॉइड्स हो जाएंगे, और दूसरे साइड के भी आपके टू वॉइड्स हो गए। एक साइड के टू वॉइड्स एक फेस के और दूसरे उसके पीछे वाले फेस के। जैसे अपन करते हैं ना इसको, तो जैसे एक ये दिख रहा है सामने, तो एक इसका ये अपने मिडिल में। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखेंगे ये सब क्या है, पोजीशन इसकी डायगोनल, और ईच एंड से ये 1/4 पोजीशन पे होता है। जैसे अपने को ये आधा दिख रहा है, तो यहाँ से देखेंगे तो 1/4 पोजीशन हो गई, यहाँ से देखेंगे तो 1/4 पोजीशन हो गई। जैसे ऐसे इधर भी 1/4 पोजीशन हुई और इधर भी 1/4 एंड हुआ। ऐसे ही इसके लिए इधर देखेंगे तो यहाँ क्या है, ये तो एक ही तो दिख रहा है ना अपने को, तो ये भी 1/4, ये भी 1/4, यहाँ तक ये 1/4 तक आ गया। फिर इधर, तो इस तरह से टेट्राहेड्रल वॉइड्स की जो पोजीशन है, 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो गए। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हुए, 8। अब आपको मालूम है, हमने पढ़ा था कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, डबल इन नंबर होते हैं। तो 4 के डबल क्या हो गए, 8 हो गए ना टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो अब देखिए पॉइंट में अपन क्या लिखेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या हुआ, पोजीशन क्या है इसकी, लोकेशन क्या है, डायगोनल वॉइड्स हैव डायगोनल या टेट्राहेड्रल वॉइड्स present diagonally in the यूनिट सेल। यूनिट सेल में इनकी पोजीशन क्या है, डायगोनली है, और इसकी क्या हो गया 1/4, इट इज 1/4 लेंथ ऑफ ईच एंड। दूसरा क्या हो गया, इट इज प्रेजेंट 1/4
लेंथ ऑफ ईच एंड, यानी प्रत्येक एंड से कितने पर है, 1/4 एंड पर। अगर अपन इनका नंबर देखें, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रॉइड्स 8, नंबर कितना है, 8 है। तो 8 दिख रहे हैं ना वॉइड्स आपको डायगोनली, 8 हो गए, यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड से डबल हो गए, डबल फ्रॉम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, क्योंकि डायगोनली है, ये अंदर प्रेजेंट है, तो उस पर क्या होगा, दूसरी किसी यूनिट सेल के साथ तो कंट्रीब्यूशन होंगे नहीं। तो इस तरह से 4 तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हुए और 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हुए। तो ये बात तो 8 है, लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की। अब आपने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स की यूनिट सेल पढ़ी, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। तो जब इस तरह की यूनिट सेल से क्रिस्टल बनता है तो हमने पढ़ा था कि सिंपल में हमने देखा कि 52.4% एफिशिएंसी होती है, बॉडी सेंटर्ड में हमने देखा 62 होती है, फेस सेंटर्ड में 74 होती है। तो इसको हम निकाल भी सकते हैं, इसके लिए डेरिवेशन पार्ट भी है। तो आज हमने जो पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ी थी पहले, उसका डेरिवेशन पार्ट पढ़ेंगे कि किस यूनिट में, किसी यूनिट सेल में उसकी पैकिंग एफिशिएंसी अपन किस तरह से निकाल सकते हैं। इसको उतारिए आप। तो अभी आप जो पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम सिंपल यूनिट सेल का पढ़ेंगे इस वीडियो में, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन अदर 2 यूनिट सेल का, जिसमें बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड का पढ़ेंगे। तो हेडिंग आप डालिए, डिटर्मिनेशन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ क्रिस्टल। देखिए, इस चीज़ को समझने से पहले 1-2 बातें अपन समझेंगे यहाँ पर। क्रिस्टल की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करेगी, यूनिट सेल की एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगी। क्यों, क्योंकि क्रिस्टल आपके किससे बन रहा है, यूनिट सेल के रिपीटेशन से बनता है। तो जो यूनिट सेल की एफिशिएंसी होगी वही किसकी एफिशिएंसी होगी, क्रिस्टल की एफिशिएंसी होगी। अब दूसरा मैंने आपको बताया था कि अगर एफिशिएंसी ज़्यादा है तो इससे क्या होगा, डेंसिटी और स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिस्टल ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट अपन यहाँ पर लिखते हैं। पहला पॉइंट तो क्या हो गया कि एफिशिएंसी ऑफ क्रिस्टल इज similar to efficiency of unit cell, पहली बात। ठीक है, दूसरी अपन देखें स्टेबिलिटी एंड डेंसिटी। किसी भी क्रिस्टल की स्टेबिलिटी और डेंसिटी एफिशिएंसी के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो स्टेबिलिटी एंड डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी हम कैसे निकाल सकते हैं किसी भी यूनिट सेल की,
अगर यूनिट सेल की अपन एफिशिएंसी निकाल लेते हैं तो क्रिस्टल की एफिशिएंसी हो जाएगी। एफिशिएंसी हम कैसे निकालते हैं? अगर हमें स्फीयर, क्रिस्टल यूनिट सेल किससे बनती है? स्फीयर से बनती है। अगर हमें स्फीयर का वॉल्यूम और यूनिट सेल का वॉल्यूम हमें पता हो तो हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं कि भाई इतने स्फीयर वॉल्यूम है इसका, स्फीयर्स का इतना क्रिस्टल का है, हमने उसको उसमें पैक किया तो वो कितना ऑक्यूपाई करेगा। एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया? ऑक्यूपाइड स्पेस बाय द स्फीयर इन द क्रिस्टल। तो अगर एफिशिएंसी अपन नोट डाल के अपन सोचते एफिशिएंसी होता क्या एक्चुअली, अगर यहाँ पर आप नोट डाल के लिख सकते हैं, नोट डाल के एफिशिएंसी लिख सकते हैं। क्या है? क्या हुआ? ये एफिशिएंसी क्या हुआ? स्पेस occupied by the spheres in the unit cell। और क्या? यूनिट सेल से क्रिस्टल बनता है, क्रिस्टल, और रिमेनिंग पार्ट क्या हुआ? उसका वॉइड्स हुए। ठीक है, अब इसको हम निकालेंगे कैसे? कैसे निकाल सकते हैं अपन इसको? परसेंटेज में निकालते हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी स्फीयर का वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा? परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी। तो किसी भी यूनिट सेल या क्रिस्टल की एफिशिएंसी अपने को निकालनी है, क्रिस्टल की एफिशिएंसी निकालने के लिए अपन यूनिट सेल की एफिशिएंसी निकालेंगे। तो उसमें अपन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे और इस फॉर्मूले से अपन एफिशिएंसी निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखिए एक एक करके हम पढ़ते हैं। 3 टाइप्स की यूनिट सेल पढ़ी थी अपन ने। तो सबसे पहले अपन सिंपल यूनिट सेल के लिए एफिशिएंसी निकालेंगे। तो आपका हेडिंग क्या होगा? परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी, परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी फॉर द, फर्स्ट अपन निकाल रहे हैं किसके लिए? सिंपल, और इसी को क्या बोला था? प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो आज हम सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए अपन एफिशिएंसी निकालेंगे। अब देखिए कैसे निकालेंगे इसके लिए। सिंपल यूनिट सेल बनाते हैं, पहले भी आपने बनाई हुई है, मैंने जब आपको टाइप्स ऑफ यूनिट सेल बताए थे। सिंपल यूनिट सेल में स्फीयर्स कहाँ होते हैं, किस पोजीशन पे होते हैं, ध्यान है आपको। सिंपल यूनिट सेल स्फीयर्स प्रेजेंट एट द 8 कॉर्नर्स। किस पे होते हैं? 8 कॉर्नर्स पे होते हैं। और एज लेंथ मान लीजिए हमने इसकी क्या मान ली? यूनिट सेल की जो एज लेंथ है वो स्मॉल a है। कोई भी अपन निकालें, सबसे पहले अपने को नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं कि पर्टिकुलर यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है। क्रिस्टल तो बहुत सारी यूनिट सेल से मिलके बनता है सेम टाइप के, लेकिन उस एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, सबसे पहले अपने को ये पता करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट पर आप देखें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं?
number of particles in a particular unit cell। इसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब देखिए 8 कॉर्नर्स में हैं ये, और ये मैंने आपको बताया था ईच कॉर्नर है कितने यूनिट सेल के साथ कॉम्बिनेशन में रहता है, कंबाइन में रहता है 8 यूनिट सेल के साथ में ये कंबाइन में रहता है, हमने पहले समझा था। यानी एक पार्टिकल का कितना हो गया, केवल उस पर्टिकुलर यूनिट सेल में 1/8 पार्ट ही कंट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पर अपने 8 पार्टिकल्स हैं तो टोटल कितना हो गया 1। तो एक यूनिट सेल में, सिंपल यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हो गया 1 ही हो गया, कंसीडर करेंगे हम यहाँ पे। अब देखिए हमने मान लिया रेडियस ऑफ स्फीयर, यहाँ पर हमने क्या माना, रेडियस ऑफ स्फीयर। मान लीजिए रेडियस ऑफ स्फीयर क्या है, स्मॉल r, ठीक है। एज लेंथ अपने पास है ही, एज लेंथ ऑफ क्यूब स्मॉल a है, ठीक है। अब देखिए हमें वॉल्यूम निकालना है, तो हमारे पास स्फीयर का रेडियस कितना है r, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है ना इस निकालने के लिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100। तो अभी आप हम पहले से निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, अब देखिए ए में अपन देखें, अपन ने पढ़ा भी था कि ये जो कॉर्नर्स पार्टिकल हैं ये क्या एक दूसरे को टच किए हुए हैं, क्या किए हुए हैं, टच किए हुए हैं। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि पार्टिकल्स एट द कॉर्नर्स टचेज टू ईच अदर। टचेज टू ईच अदर मतलब क्या होगा, किस तरह से टच किए हुए हैं, ये पार्टिकल्स हैं तो किस तरह से, ऐसे आपके टच किए हुए हैं, और ये जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर है, ए के बराबर है, ठीक है। टच किए हुए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स ए इज इक्वल टू क्या हो गया, आर तो एक हो गया रेडियस फिर का 2r, क्या हो गया, मैंने r ऐसे लिखा है तो ये लिखा 2r हो गया। अब देखिए ए इज इक्वल टू 2r हो गया। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा A3, वॉल्यूम तो अपन ए क्यूब निकालते हैं, एच क्यू हो गया, एच का क्यूब कर देंगे, और ए इज इक्वल टू क्या है 2r है, तो इसका मतलब क्या हो गया 2r का क्यूब। इसको अपन सॉल्व करें तो 2 का क्यूब तो कितना होगा 8 और r क्यूब, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया, ये तो क्यूब का वॉल्यूम आ गया और ये क्या आ गया, स्फीयर का वॉल्यूम आ गया। अब बस फॉर्मूले में लिख दीजिए आप, परसेंटेज एफिशिएंसी, क्या हुआ, फार्मूला हमने पढ़ा है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब 8r क्यूब, ठीक है 8r क्यूब। अब r क्यूब से तो क्या हो गया इंटू 100, ये भी तो है ना, r क्यूब से तो क्या कर रही है r क्यूब कट गया, और इसको आप देखें 4/3 पाई को अपन क्या लिखते हैं 22/7, 22/7 इंटू 1/8, ये आपके है ही नीचे, इंटू 100। परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखिए तो ये आपका 52%, 52.4% आता है,
कितना 52.4%। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिंपल यूनिट सेल है, प्रिमिटिव यूनिट सेल है, उसका एफिशिएंसी कितना है 52.4%। ठीक है। इसी तरह से हम बॉडी सेंटर्ड के लिए और फेस सेंटर्ड के लिए एफिशिएंसी निकालेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज यहीं तक। थैंक यू बेटा।